गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे का दिन है और मैं शुरुआत इस चीज़ से करूँगा कि जितने भी अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में रहते हैं और वो अनवांटेड बन जाते हैं, शुरू से नहीं होते हैं, बट अगर आपका किसी पे विश्वास नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको ज़िंदगी से बाहर करने में ही भलाई है। यानी मतलब बहुत साफ है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और फिर एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये इंसान जो है वो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है जो आपको नहीं मालूम है। Wish you have a lovely day. थैंक यू एमजी। उन सब केसेस के अंदर आप अगर उस रिलेशनशिप को अगर आप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी साफ जानता हूँ, आप छोड़ दीजिए गलती किसकी है, ये चीज़ तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते तो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मत रखिए। एंड आई थिंक इससे अच्छी पॉलिसी ज़िंदगी की कुछ नहीं हो सकती। यू विल फील फ्री, यू विल फील हैप्पी। 2-3 दिन का रोना धोना चलता है, बट माइंड इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इट ट्रेन्स इटसेल्फ कंटिन्यूसली। सो आप अपने माइंड पे भरोसा रखिए। प्लीज डोंट फॉलो योर हार्ट इन सर्टन इश्यूज। हार्ट को फॉलो करना बेवकूफ़ी है। फॉलो योर माइंड एंड यू विल सी दैट यू हैव एक्चुअली बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अपने दिमाग की सुनिए और अपने दिमाग की हमेशा सुनिए। मैं ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मैं ये मानता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके इंस्टिंक्ट्स आर वेरी पावरफुल। आई एम वन ऑफ देम। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़। मैं ऐसा नहीं हूँ, बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ। मेरे केस में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ मुझे लगती है वो होती है, और ये बहुत बार होता है। इसलिए मैं अपने इंस्टिंक्ट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और जब मैं जीतता हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि अगर मैंने सामने वाले पे शक करा तो वो वैसा ही निकला। एंड आई डू अंडरस्टैंड आपके इमोशंस अटैच्ड होती हैं या फिर आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करा होता है, एवरीथिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विन, नोइंग कि जो आपने सोचा ये इंसान वैसा ही निकला, तो उससे बड़ी जीत आपकी कोई नहीं हो सकती। एंड यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस बिकॉज आप उसके बाद उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है, ये इंसान आपका कुलीग हो सकता है, ये इंसान आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये इंसान आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। इन वेरी डिसअपॉइंटिंग केसेस ये आपकी वाइफ हो सकती है, ये आपका हस्बैंड हो सकता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, लाइफ विल किल यू। सैटरडे मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हैव अ लवली वीकेंड। मैं निकल रहा हूँ आज तफरी मारने के लिए, एज यूजुअल एवरी सैटरडेज आई गो आउट। और चलिए मेरे साथ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसका एक्चुअली ब्लॉग का नाम ही मैं रखूँगा हाउ टू डील विद, क्या लिखूँ मैं, ब्रेकअप्स। एक चीज़ और, जो भी उन लोगों की दी हुई चीज़ें इन्होंने फेंक दीजिए, उन्हें सीने से लगा के मत रखिए। अब फेंकने का मतलब ये नहीं आप डस्टबिन में डाल दीजिए, बट यू कैन गो टू अ टेम्पल एंड वो सारी चीज़ें अगर वो रीयूज़ की जा सकती हैं तो उनको वहाँ दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। अगर आप मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा नहीं जाना चाहते हैं, मस्जिद नहीं जाना चाहते हैं, तो आप किसी को दे दीजिए। डोंट होल्ड ऑन टू द थिंग्स जो आपको दी गई हैं, दैट क्रिएट्स अ फर्दर मेस। नाउ पॉइंट नंबर 3, आप उनको सोशल मीडिया से इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब भी खाली होते हैं आप इवेंचुअली उनके सोशल मीडिया पे जाके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, या फिर आपका उनको देखने का मन करता है। इन चीज़ों को सबसे पहले करिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू बी स्ट्रांग एंड हाउ टू हैंडल ब्रेकअप्स। कुड बी विद योर गर्लफ्रेंड। जनरली ब्रेकअप टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज होता है, बट देन इट कैन बी विद एनीबडी। You have to have that capability that आप उन जो अर्ज है ना आपकी उस इंसान को देखने की, उसको खत्म कर दें। That is very important। हो जाता है, मानिए मेरी बात। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, मजनू और लैला बन के मत घूमिए। एक ही ब्रेकअप हुआ है मतलब इट्स ओके। बहुत बार होता है कि आप जिस इंसान के साथ विजुअलाइज करते हैं कि आप अपनी जिंदगी काटेंगे, वो नहीं हो पाता। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ।
यही तो मजा है जिंदगी का। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आप जिसके बारे में सोचते हैं इसके साथ तो मैं रह ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी उसके साथ काट लेते हैं, और जिसके साथ आप सोचते हैं मैं इस इंसान के साथ जिंदगी काटूंगा, वो 1-1.5 साल में निकल जाता है। तो अपने को प्लीज दोबारा मौका दीजिए, है ना। डोंट थिंक यार मेरा तो हो गया अब मैं नहीं करूंगा। अरे यार ऐसा नहीं होता है, यू नो, अनलेस एंड अनटिल यू आर माय एज, यू नो, आई एम टर्निंग 50। सो 50 साल में एक बार को आप फिर भी सोच सकते हैं कि यार अब मैं और इमोशनल रिलेशनशिप्स में शायद ना पड़ूं। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो भी मेरे हाथ पे नहीं है। मैं हीरो बन के बोल तो देता हूँ ये चीजें, लेकिन यू नेवर नो, यू नो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एज जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एवरीबडी नीड्स टू बी लव्ड, करेक्ट। सो अगर आप अनमैरिड हैं, 50 साल के हैं, तो भी यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। एनी रिलेशनशिप इज ब्यूटीफुल जहां बीच में झूठ की गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कंटिन्यूअसली झूठ बोल रहा है, आपको चीट कर रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। मत सोचिए कि वो इंसान चेंज होगा। लोग चेंज नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूं, पीपल नेवर चेंज। सो इस चीज को प्लीज अपने ध्यान में रखिए। सो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ये। पहली चीज, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दीजिए। डोंट इवन बॉदर व्हाट दे आर डूइंग, लेट देम गो टू हेल। दूसरी चीज, उनकी दी हुई चीजें फेंक दीजिए, और मैंने बताया फेंकने का क्या मतलब है। तीसरी चीज, हैव फेथ इन योरसेल्फ। डोंट से दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ, ये मेरी खुशियों का ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं साहब, और ये मैं चौकटे की खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम सेइंग अदरवाइज पीपल आर ब्यूटिफुल, यू नो। आपको आपके लिए आपका राइट पर्सन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, आई एम टेलिंग यू। सो इन कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। जिंदगी मक्खन है, मैं बता रहा हूं आपको। और जो भी दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर किसी का भी कोई भी आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, सो लेट मी टेल यू, एक चुटकी में सब ठीक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, डोंट ओवर एक्सपेक्ट ऑल्सो, मैं शायद गलत कह रहा हूं। एक चुटकी का मतलब ये नहीं कि एक सेकंड में, बट ऑल आई एम सेइंग इज एवरीथिंग इज मैनेजेबल। सब कुछ मैनेज हो सकता है। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। देखिए साहब, मैंने तो वो केसेस देखे हैं जहां पे इंसान ने 1.5 साल 2 साल बाद, बिकॉज ही वॉज डिटरमिन्ड, ही फिगर्ड आउट वॉट हिज पार्टनर वॉज डूइंग, और शक पहले दिन से था। यू नो, दे आर ऑल माइंड गेम्स, दे हैव टू बी प्लेड, और शांत दिमाग से, एंड नेवर इफेक्ट ऑल दीज थिंग्स, यू नो, नेवर, इफ यू नो, मैं क्या बोलूं, you should not let these experiences affect you. That's all I have to say. Correct? मेडिसिन लेने आया हूँ अपनी, डायबिटीज की खत्म हो गई है। मेरा बेटा मुझे कहता है जो फ्री का ज्ञान बांटते हो ये देखता कौन है। मैंने कहा यार मेरा गुबार निकल जाता है जब मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ। दिल जोड़ने की दवाई नहीं मिलती। मैंने मेडिसिन ले ली हैं अपनी, दिल जोड़ने की नहीं। ये मेरी शुगर मेडिसिन है। सो गाइस, बस यही मैंने आपको आज बताना था, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोग बहुत मैच्योर्ड हैं। हम में से कोई भी, यू नो, अगर मेरी आज अपनी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती Wish है, you have a lovely day. ओह स्वीटहार्ट, थैंक यू, तो मैं एक बार को उससे बात करना बंद कर दूंगा। हो सकता है मैं हमेशा के लिए बंद कर दूं, बट मैं फिर भी कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आप नेगेटिविटी जो है ना, उसको अपने अंदर क्रीप मत होने दीजिए। सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत करा है, माफ कर दीजिए उसको, एंड उससे दूर हो जाइए, खत्म। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। अगर आप नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। सो नेवर थिंक बैड, इवन फॉर दोज पीपल जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। लेट देम गो, लेट देम बी फ्री, यू नो, और आप भी फ्री हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। उनका छोड़िए, अपना तो सोचिए। सो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको एक बार आप एम्ब्रेस करिए। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और मैं कोई धर्मात्मा भी नहीं हूँ। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी गाय। ये मैंने ना अपने चैनल का नाम एक्चुअली रखा था गुफ्तगू। बट वो समहाउ वो गुफ्तगू पड़ा नहीं नाम मुझे। वो आई थिंक सौरभ शर्मा है मेरे चैनल का नाम। सोचो मुझे अपने चैनल का नाम नहीं पता।
दी होल आइडिया वॉज कि जो भी मेरे माइंड में चीज़ें हैं ना, मैं वो आपसे डिस्कस करूँ। हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे बताइए कि सौरभ आप यहाँ गलत हैं, ये तो आप बहुत गलत गया, 50 साल के हो गया वैसी बातें कर रहे हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एब्जॉर्ब ऑल दोज थिंग्स जहां मुझे लगता है मैं गलत हूं और आप मुझे गाइड कर रहे हैं। देखिए सर, ये जिंदगी जो है ना, ये बहुत छोटी है, ऊपर से अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता ही नहीं है अगले मोमेंट आपके साथ क्या होने वाला है। बट अगर आप किसी से कुछ सीख सकते हैं तो उससे सीखिए। मजाक उड़ाना किसी का दुनिया का सबसे आसान काम है। आप यू कैन रिप इनटू एनीबॉडी एनी टाइम, और उसमें कोई शान की बात नहीं है। मजा उस चीज में है कि आप शांत रहें। मुझे पता कई बार सामने वाला शांत रहने नहीं देता आपको। हाँ, आप डिस्कशन शुरू करेंगे शांति से, बट इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल बी इनटू ऑल माँ बहन एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो होता है जब सामने वाला आपको समझना चाहता ही नहीं है और वो अपनी ही बात इम्पोज करेगा, तो वो चीजें भी होती हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा, मैं तो खैर नहीं रख पाता लेकिन मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि आप रहिए शांत, बहुत ज़रूरी है शांत रहना। सो दैट्स इट आज के लिए। तो आई थिंक ज़्यादा बोला नहीं। अगर मैं ना भाषण वाषण नहीं दे पाता हूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और हो सकता है मैंने गलत सीखा। सो पहली चीज़, मेरे व्लॉग्स जो हैं वो ना तो कोई फैशन स्टेटमेंट है, ना मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कोई डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं। ये मेरी अपनी सोच है, एंड आई फील दिस इज द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दिस। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ, मुझे लिखिए, बेझिझक लिखिए, मुझे क्रिटिसाइज करिए। गाली मत देना यार, क्योंकि क्या है ना, कई फैमिली मेम्बर्स भी फॉलो करते हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों को कहना है यार। हैव अ ब्लेस्ड सैटरडे, हैव फन, मज़े करिए, घूमिए फिरिए, मंडे टू फ्राइडे दबा के काम करिए। दैट्स इट, बाय गाइस, लव यू। एक चीज़ मैं आपसे बात करना ही भूल गया, बाय भी कर दिया आपको। ये तो मैंने आपको एक एंड का प्रोस्पेक्टिव बताया जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है और आप उसे छोड़ रहे हैं। दूसरा एंड भी तो देखें ना। सपोज करिए आपने किसी के साथ गलत करा और उसने पकड़ लिया और वो ये डिसाइड करता है उसको आपके साथ बात नहीं करनी। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। इमीडिएटली अपोलोजाइज, से सॉरी टू दैट पर्सन कि हाँ मैंने ये करा। उसको झूठ मत बोलिए कि मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं करा। आप जो बचा कुछ है उससे भी खत्म कर देंगे, और अगर वो शांति से जानना चाह रहा है तो फिर आप मेस क्रिएट करेंगे, राइट? तो मेरा ये मानना है, आप अपोलोजाइज करिए एंड एकदम अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। अगर वो रिश्ता गया तो वो गया, क्योंकि जितना आप चिपकने की कोशिश करेंगे आप अपनी इज्जत उसकी नजरों में कम करेंगे, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो थिंक कि आप शायद इसलिए चिपक रहे हैं क्योंकि आपको ये मालूम है कि आप गलत हैं। आप समझ रहे हैं? आपको कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू नो यू बीन कॉट, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड से आई एम सॉरी, हाँ मैंने ये करा, और उसके बाद उस पे सब कुछ छोड़ दीजिए, बजाय इसके कि यू स्टिल ट्राई एंड ड्राइव द रिलेशनशिप। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप सोचे नहीं तू ऐसा कैसे कर सकती है, तू ऐसा नहीं कर सकती है, या तू ऐसा नहीं कर सकता है, मैं बिल्कुल साफ हूं दिल का, और ये सब बकवास है। एक बार आप पकड़े गए, यू फिनिश्ड, खत्म। प्लीज ग्रेसफुली अपोलोजाइज करिए। अगर आप अपोलोजाइज करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला फिर आपको एक मौका दे दे। आई एम नॉट श्योर, मेरे ऐसा बंदा तो नहीं देगा, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ। कई लोग, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, वो मेरे हिसाब से एक बार ट्रस्ट टूटा, इंसान को बाहर निकाल दीजिए जिंदगी से। वो कितना ही माफी मांग ले, मेरे हिसाब से उसको माफी भी बहुत ज्यादा नहीं मांगनी चाहिए। आप एक बार माफी मांगिए कि हाँ मुझसे गलती हुई भाई, आगे तू देख ले। इतने गट्स और इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे बारे में सबको ये बोलेगा तो उसको छोड़ दीजिए, वो उसके ऊपर है। आई फील अगर आप इरिटेट नहीं करेंगे तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस इंसान में नेगेटिविटी से सब दूर रहना चाहते हैं।